बाहुबली नेता आनंद मोहन जल्द जेल से बाहर हो सकते हैं। आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता जो है वो लगभग साफ हो चुका है। सरकार ने उस प्रावधान को ही हटा दिया है जिस कारण वो जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जी हाँ, लंबे समय से इस बात की इंतजार थी कि आनंद मोहन जेल से बाहर कब आते हैं। लगातार जो उनके चाहने वाले थे, उनके समर्थक थे, वो ये मांग कर रहे थे और इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे थे कि आनंद मोहन को जेल से बाहर आना चाहिए। कुछ बीच में आपने देखा होगा कि वो लगातार पैरोल पे बाहर आ रहे थे, अभी भी वो पैरोल पे बाहर ही है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं थी लोगों में। एक संतोष ज़रूर था कि वो बाहर आने लगे थे, लेकिन इंतज़ार लंबी होती जा रही थी कि आखिर आनंद मोहन परमानेंट रूप से जेल से बाहर कब आएंगे, उनकी रिहाई कब होगी। तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द उनके समर्थकों का, उनके परिजनों का, उनके चाहने वालों का इंतज़ार पूरा होगा और बाहुबली नेता आनंद मोहन जल्द ही जेल से बाहर होंगे। क्या कुछ पूरा मामला है वो हम आपको बताते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। जी हां, पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता अब साफ हो गया है। उनके जेल से परमानेंट बाहर आने की सबसे बड़ी रुकावट को सरकार के तरफ से ख़त्म कर दिया गया है। सरकार ने 10 अप्रैल को बड़ा बदलाव किया है। बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 48(1) क के संशोधन करके उसमें वाक्यांश को हटा दिया गया है, जिसमें सरकारी सेवक की हत्या को शामिल किया गया था। कानून के जानकार कहते हैं कि इस संशोधन के बाद अब ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा, बल्कि यह एक साधारण हत्या मानी जाएगी। इस संशोधन के बाद आनंद मोहन के परिहार की प्रक्रिया अब आसान हो जाएगी, क्योंकि सरकारी अफसर की हत्या के मामले में ही आनंद मोहन को सजा हुई थी। अब हम आपको समझा देते हैं कि क्या बाधा बन रहा था, किस कारण से आनंद मोहन बाहर नहीं आ रहे थे। तो बिहार की रिमिशन परिहार की जो पॉलिसी है 1984 में 2002 में 2 बड़े बदलाव किए गए थे। बदलाव के तहत 5 कैटेगरी के कैदी को नहीं छोड़ने का प्रावधान शामिल किया गया था। ये ऐसे कैदी होते थे जो 1 से अधिक मर्डर, डकैती, बलात्कार, आतंकवादी साजिश रचने और सरकारी अधिकारी की हत्या की दोषी होंगे। उनके छोड़ने का निर्णय सरकार लेगी। आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या की सजा काट रहे हैं। वो इस मामले में 14 साल की सजा काट चुके हैं, लेकिन सरकार के इस प्रावधान की वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पा रही थी। ऐसे में नए संशोधन के बाद अब इस कैटेगरी को ही समाप्त कर दिया गया है। इसके कारण आनंद मोहन की रिहाई में जो अवरुद्ध, जो बाधा आ रही थी, वो अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। आनंद मोहन पिछले 6 महीने से 3 बार पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। 4 दिन पहले बेटे की सगाई के लिए उन्हें 15 दिन की पैरोल मिली है। जेल के बाहर आने के बाद उन्होंने रिहाई के सवाल पर कहा था कि अब सरकार के हाथ में है, सब कुछ सरकार के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन संकेत पॉजिटिव मिल रहे हैं। इसके बाद अब सरकार का यह फैसला सामने आया है। हालांकि अभी तक सरकार के किसी नेता या अधिकारी के तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरीके का नियम आ गया है और आनंद मोहन ने भी कहा है कि पॉजिटिव संकेत है, तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द अब प्रक्रिया में जो समय लगे, सरकार की मंशा में जो समय लगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और बहुत जल्द आनंद मोहन परमानेंट रूप से बाहर आ जाएंगे, उनकी रिहाई हो जाएगी। तो आज की खबर में इतना ही। इस खबर से जुड़ा जो कुछ भी नया अपडेट निकल के सामने आएगा उससे सबसे पहले हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी करेजा देख रहे थे आप। जय बिहार।